बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के वर्जीनिया में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। वर्जीनिया के हेरंडन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और धर्मों को कमतर मानती है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का कहना है कि कुछ राज्य, भाषाएं और धर्म अन्य राज्यों, भाषाओं और धर्मों से कमतर हैं। उनका मानना है कि तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी जैसी भाषाएं निम्नतर हैं। यही हमारी लड़ाई का असली मुद्दा है। तो एक बार फिर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा, आरएसएस को घेरा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हर एक राज्य की अपनी विशिष्ट परंपरा और इतिहास है, जिसे समझे बिना आरएसएस भारत को एकजुट नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस की विचारधारा देश की विविध सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान नहीं करती। ये भारत की आत्मा को नहीं समझती। उनके इस बयान को अब देखिए कैसे लगातार बीजेपी भी हमला बोल रही है। इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उन्होंने बयान दिया था और अब यहां वर्जीनिया में पहुंचकर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से आए लश्कर के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जवानों ने सीमा पार से हो रही इस नापाक साजिश को तार-तार कर दिया। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आतंक फैलाने के इरादे से पाकिस्तान बार बार आतंकियों को हमले के लिए भेज रहा है ताकि यहां चुनाव को प्रभावित किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि आतंकी यहां आते हैं और मार दिए जाते हैं। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम कर घाटी में दहशत फैलाने के इरादे से सीमा पार कर 2 आतंकी यहां छिप कर आए तो, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही जवानों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। वो आए तो थे यहां बड़ा हमला करने के इरादे से, लेकिन उन्हें गीदड़ों की मौत मार दिया है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के खात्मे के साथ पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि आतंकी यहां आएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों की खुफिया जानकारी मिली। 2 आतंकी सीमा पार कर नौशेरा में दाखिल हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार दिया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। उधर 30 साल पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मस्जिद बनाने के लिए हाईवे के किनारे छोटी सी जमीन दी गई थी, लेकिन देखते देखते वहां 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। आज उस कब्जे पर अब बुलडोजर चला है और बुलडोजर के बाद वहां पर जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है। बुलडोजर ने एक-एक कर सभी अवैध निर्माणों को गिरा दिया। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आई प्रशासन की टीमों ने एक-एक कर ऐसे प्रवेश द्वार और उसके आसपास की चीजों को जमींदोज कर दिया। नगर निगम ने हाईवे के किनारे 100 से ज्यादा अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। ये सब कुछ एक मस्जिद कमेटी की मनमानी की वजह से हुआ। बताया गया कि 30 साल पहले करबला मस्जिद कमेटी को हाईवे के किनारे छोटी सी जमीन आवंटित की गई ताकि मस्जिद बनाई जा सके, लेकिन धीरे धीरे उस कमेटी ने लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के साथ ये लोग वहां मकान, दुकान और मैरिज हॉल बनाकर उसे किराए पर चढ़ाने लगे। इसके बाद अवैध कब्जा हटाने की कोशिश हुई, लेकिन नगर निगम ऐसा नहीं कर पाया। आगे जाकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट के आदेश के बाद इलाका खाली कराया जा रहा है।